हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान। तो जो आज का हमारा लेसन प्लान है वो है हमारा ऐसे सब्जेक्ट का, और हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखनी होती है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, कि आपका कौन सा लेसन प्लान है। तो ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 9। इससे पहले मैंने और भी लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। आप जिस भी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो आपको 7th 8th 9th 10th इन सब क्लासेस के अंदर मिल जाएगा, और +1 +2 के अंदर भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो उन सब के लिए आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें 35 मिनट लिखनी है। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद लिखना होगा एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज आपको लिखनी है। अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है वो आपको लिख देनी है। अगर आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है वो आपको लिखनी है। उसके बाद हमें लिखना है टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। अब आगे हमें सबसे पहले लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है। अनुदेशनात्मक सामग्री का मीनिंग होता है कि टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करता है। तो अनुदेशनात्मक सामग्री को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री और दूसरी होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री के अंदर हम लिखेंगे चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। फिर आते हैं विशिष्ट सामग्री, जिसके अंदर हम लिखेंगे मॉडल, चार्ट और पीपीटी। तो इस तरह से आपको सामान्य सामग्री और विशिष्ट सामग्री लिख देनी है। उसके बाद हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का क्या मीनिंग होता है कि क्लास के अंदर जो टीचर है उसका पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। टीचर जो क्या स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके थ्रू, या फिर वो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उससे वो क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, ये क्या टीचर का उद्देश्य होगा। क्योंकि जब भी एक टीचर क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाता है तो वो स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। तो वो उद्देश्य आपको लिखने कि आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होंगे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। और सेकंड इसके अंदर होता है विशिष्ट उद्देश्य। और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन के प्रति तर्क व चिंतन उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। थर्ड है वायुमंडल को जानने की जिज्ञासा पैदा करना। तो ये सब क्या है, हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे कि फर्स्ट है विद्यार्थी वायुमंडल के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी वायुमंडल के संगठन को परिभाषित कर सकेंगे। थर्ड, विद्यार्थी वायुमंडल की विभिन्न परतों को परिभाषित कर सकेंगे। और फोर्थ है विद्यार्थी वायुमंडल की संरचना के बारे में वर्णन कर सकेंगे। अब हमें करना होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले आपको उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। ये आप कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। इससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड कितना पता है और कितना एक टीचर को उसे आगे और बताना है। तो इसके लिए आप हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना और दो कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन और सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा कथन। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपको लिखने हैं, और छात्र छात्रा कथन के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, और बच्चे आंसर करते हैं वायु। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे आसपास के आवरण की चादर को क्या कहा जाता है, और स्टूडेंट आंसर करते हैं वायुमंडल।
फिर थर्ड है वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की है। तो स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। अब नेक्स्ट आती है उपविषय की घोषणा। अब जो क्या है आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर टीचर कहता है कि बच्चों आज हम वायुमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट हमें हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आगे का जो डिस्कशन बनाने के लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी शिक्षण बिंदु, सेकंड की हेडिंग होगी छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र छात्रा क्रियाएं और फोर्थ कॉलम की हेडिंग होगी शामपट कार्य। तो इस तरह से आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है शिक्षण बिंदु, इसके अंदर आपको क्या लिखना है। इसके अंदर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको लिखने हैं। सेकंड कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इसके अंदर आपको क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। और थर्ड कॉलम है हमारा छात्र छात्रा क्रियाएं, इस कॉलम के अंदर आपको क्लास के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। स्टूडेंट टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या फिर स्टूडेंट टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर स्टूडेंट जो है वो टीचर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये सब क्या होती हैं, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी होती हैं, तो वो सब आपको लिखनी है। फोर्थ कॉलम हमारा है शामपट्ट कार्य, यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन हेडिंग्स डालते हैं, मेन पॉइंट्स लिखते हैं, वो सब क्या होता है, हमारा शामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहले टीचर फर्स्ट पॉइंट डालता है वायुमंडल का संगठन। तो यहाँ पर टीचर जो है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि वायुमंडल का संगठन कैसे है, वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है। तो ये सब कैसे क्या है, वायुमंडल के अंदर है। तो इन सब से क्या वायुमंडल बना हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम हेडिंग डाल देंगे वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल, इस तरह ब्लैक बोर्ड का जो वर्क लिखने के लिए आप ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करेंगे और उसको कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग आप कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर आपको अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। तो इस तरह से जो टीचर है वो वायुमंडल का संगठन एक्सप्लेन कर देगा। फिर आता है वायुमंडल की संरचना। अब जो कि आप स्टूडेंट को वायुमंडल की संरचना के बारे में बताएंगे कि जो हमारे वायुमंडल है उसके अंदर 5 लेयर्स हैं। ठीक है, अब आप उन लेयर्स का नाम बताएंगे स्टूडेंट को कि कौन कौन सी लेयर है, जैसे कि फर्स्ट है शोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ बाह्य मंडल और फिफ्थ है बहिर्मंडल। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या वो लेयर्स जो भी हैं आप उन सब का नाम लिख देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति का क्या मीनिंग है कि अब तक आपने स्टूडेंट को जो भी करवाया है अब आप उससे रिलेटेड स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। इससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। ये क्या होती है कि आप टॉपिक करवाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच बीच में। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं नाइट्रोजन। सेकंड है वायुमंडल को मुख्य रूप से कितनी परतों में विभाजित किया गया है, तो बच्चे आंसर करते हैं 5। फिर आता है वायुदाब। अब आप उन्हें वायुदाब के बारे में बताएंगे कि वायुदाब क्या होता है। तो क्या होता है वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा डाले गए भार को वायुदाब कहते हैं। तो उसके बाद आप उन्हें वायुदाब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। और ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो क्या है वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब आप जो क्या है ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे वायुदाब। तो 3 प्रकार की पवन होती है, उनका हम नाम बताएंगे, स्थायी पवन, मौसमी पवन और अस्थायी पवन। तो इस तरह से आप इन पवनों का नाम भी जो क्या वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे, आपने जो भी अब तक स्टूडेंट को करवाया है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब क्या होता है, सेकंड है पवनें किस प्रकार की होती हैं। फिर आते हैं निष्कर्षात्मक कथन। अब जो क्या है टीचर जो क्या स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और कौन कौन से मेन पॉइंट्स उसके अंदर हमने कवर किए हैं। ये जो क्या होता है, आप अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट के अंदर क्या करते हैं, निष्कर्षात्मक कथन करते हैं।
तो टीचर यहाँ पे बच्चों को बताता है कि आज हमने वायुमंडल, उसकी संरचना व वायुदाब के बारे में पढ़ा है। तो इसमें हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट है वायुमंडल क्या होता है, सेकंड है उसकी प्रमुख गैसें कौन सी होती है, थर्ड है वायुदाब क्या होता है। तो इस तरह से आप निष्कर्षात्मक कथन लिख देंगे। उसके बाद आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जो क्या होती है, अब आप लास्ट के अंदर करते हैं जब अपना कंप्लीट टॉपिक करवा देंगे तो यहाँ पर जो कि आप उस कंप्लीट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट से। जैसे कि फर्स्ट है वायुमंडल के बारे में बताएं, सेकंड है वायुमंडल में कौन सी परतें होती हैं, थर्ड है पवनी दाब की किस प्रकार चलती हैं, फोर्थ है पवनों में कितने प्रकार हैं। अब लास्ट में हमें देना होता है होमवर्क। तो यहाँ पर आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए भी दे सकते हैं, या फिर स्टूडेंट को फिर से लेसन रीड करने के लिए दे सकते हैं, या फिर आपने कोई एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं।